क्या आपको पता है कि यूरिन के दौरान हमें कपकपी क्यों आती है? एक ऐसा शख्स जो 8 शादियां करने के बाद 9वीं बीबी की तलाश में है, और एक ऐसा चमत्कारी मंदिर जहां मंदिर तो है पर छत नहीं, घर है परंतु दरवाजा नहीं, और वृक्ष है लेकिन छाया नहीं। तो जानेंगे ये सब कुछ इसी वीडियो में, लेकिन उससे पहले नए व्यूअर्स चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो आइए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, आजकल के लड़कों के बीच बाइसेप्स का कितना चलन है ये हमें बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या हो जब बाइसेप्स को बढ़ाने का शौक इंसान को हॉस्पिटल के चक्कर लगवा दे। दुनिया के सबसे बड़े बाइसेप्स वाले बॉडी बिल्डर सिजमोन कोमांडोस के साथ कुछ ऐसा ही देखने को मिला। सिजमोन ने अपने बाइसेप्स को बढ़ाने के लिए एक शॉर्टकट अपनाया, जिससे उनके एक हाथ का मसल्स फट गया। सिजमोन को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसके बाइसेप्स में 60 टांके लगाई गई। कहा जाता है कि सिजमोन ने अपने बाइसेप्स को तुरंत और ज्यादा बढ़ाने के लिए सिंथोल के इंजेक्शंस लिए थे। सिंथोल मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड, लिडोसेन और एल्कोहल का मिश्रण होता है। कई बॉडी बिल्डर्स इस इंजेक्शंस का प्रयोग करते हैं, जिसका ज्यादा इस्तेमाल घातक परिणाम देता है, और सिजमोन के साथ भी यही हुआ। भारत के 4 धामों में से एक है जगन्नाथपुरी। कहते हैं कि यहाँ बाकी के 3 धाम जाने के बाद अंत में आना चाहिए। जगन्नाथपुरी जितना खूबसूरत है उतना ही रहस्यमयी भी। आपको जानकर हैरानी होगी कि जगन्नाथपुरी मंदिर के ऊपर एक सुदर्शन चक्र लगा है, जिसे आप चाहे किसी भी दिशा में खड़े होकर देखें, इसका मुंह हमेशा आप अपने सामने यानी अपनी तरफ ही पाएंगे। दोस्तों, मजाक में भले ही आप लोगों को उल्लू कह देते हो, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उल्लू की गिनती दुनिया के सबसे बुद्धिमान पक्षियों में की जाती है। यह पक्षी बुद्धिमान तो होता ही है, साथ में ये बहुत ही ज्यादा रहस्यमयी भी होते हैं। उल्लू रात को भटकने वाला ऐसा शिकारी पक्षी है जो केवल आवाज ताड़कर अपने शिकार पर झपट्टा मार देता है, और उसे पूरा का पूरा निगल कर उसकी बोटी बोटी पचा जाता है। वैसे आपको जानकर हैरानी होगी कि उल्लू के पास 3 पलकें होती हैं, और अपनी पहली पलक वह झपकाने के लिए, दूसरी पलक सोते समय बंद करने के लिए, और तीसरी पलक आंखों को साफ सुथरा रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, हमारे देश में जहां लोगों से एक बीबी नहीं संभाले जाती, वहीं ब्राजील के रहने वाले ये महाशय 8 शादियां करने के बाद अब 9वीं बीबी की तलाश में हैं। दोस्तों, इस शख्स का नाम है आर्थर ओ उसरो। ये ब्राजील के मॉडल हैं और ये हमेशा ही सुर्खियों में रहते हैं। वजह इनकी मॉडलिंग नहीं बल्कि इनकी बीवियां हैं। दरअसल आर्थर ने अब तक 8 महिलाओं से शादी की है। इनमें से उन्होंने 4 को तलाक दे दिया, और अब उन्हें एक नई बीबी की फिर से तलाश है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? मुझे पता है कि आप में से बहुत से लोगों का जवाब लद्दाख होगा, क्योंकि हम लोग जनरल नॉलेज में यही पढ़ते आए हैं। लेकिन आपको बता दें कि आपका ये आंसर बिल्कुल गलत है, क्योंकि अब गुजरात का कच्छ जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला है। इसका क्षेत्रफल 45,674 वर्ग किलोमीटर है। और रही बात लद्दाख की, तो लद्दाख का क्षेत्रफल 45,110 वर्ग किलोमीटर है। वैसे जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, और इस नए केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को कारगिल और लेह जिलों के रूप में विभाजित किया जा चुका है। कम उम्र में बहुत कुछ हासिल करने का सपना बहुत लोगों का होता है, लेकिन कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो इसे अंजाम तक पहुंचा पाते हैं और अपने ख्वाबों की दुनिया में जी पाते हैं। उनमें से ही एक है अमेरिका की मैरीलैंड की रहने वाली 23 साल की लिंडसे डोनोवन, जो कि कंटेंट क्रिएटर हैं। लिंडसे ने 17 से 18 साल की उम्र में ही वीडियो बनाने शुरू कर दिए थे। वो जब केवल 19 साल की थी तब वो मॉडलिंग के लिए फ्लोरिडा गयी। वहाँ 50,000 में शुरू हुई उनकी इनकम धीरे धीरे इतनी बढ़ती गई कि कुछ ही सालों में वो करोड़पति बनकर छा गईं। अपनी मेहनत के बल पर कमाए पैसों से लिंडसे डोनोवन ने 19 की उम्र में ही पहला घर खरीद लिया था और बस यहीं से उन पर प्रॉपर्टी का जबरदस्त जुनून सवार हुआ। फिर उन्होंने एक एक कर कई प्रॉपर्टीज खरीदी और कई बेची भी। नतीजा ये रहा कि आज की तारीख में लिनी 7 आलीशान घरों की मालकिन है जिनकी कीमत करोड़ों में है। कंटेंट क्रिएटर
क्रिएटर होने के साथ वो लाखों डॉलर के रियल एस्टेट पोर्टफोलियो की मालकिन भी हैं। दोस्तों क्या हो जब आप किसी का बर्थडे मनाने जाओ और आपको वहां उस व्यक्ति का कंकाल मिले। साल 2010 में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला जब टोक्यो सरकार के कुछ अधिकारी अपनी शहर के सबसे ज्यादा उम्र के व्यक्ति को उनके घर 110वें जन्मदिन पर बधाई देने पहुंचे। लेकिन जब वे उनके घर पहुंचे तो वहां उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, क्योंकि वहां बेड पर उस व्यक्ति की जगह उसका कंकाल लेटा हुआ था। दरअसल वह आदमी 30 साल पहले ही मर गया था, लेकिन परिवार वाले अब भी उनके नाम से पेंशन ले रहे थे। दोस्तों भगवान शनिदेव को ग्रहों में सबसे प्रभावशाली माना गया है। कहा जाता है कि वह हम इंसानों को हमारे कर्मों के अनुसार फल देते हैं। यही वजह है कि लोग उनकी पूजा में बहुत सावधानी बरतते हैं और उनकी प्रकोप से बचने के लिए शनिवार के दिन उनकी पूजा करते हैं। भगवान शनिदेव का ही एक मंदिर महाराष्ट्र के शनि सिंगणापुर गांव में स्थित है। इस मंदिर की ख्याति देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है। कई लोग तो इस स्थान को शनिदेव का जन्म स्थान भी मानते हैं। इस चमत्कारी मंदिर में भगवान शनिदेव की मूर्ति खुले आसमान के नीचे बनी हुई है। मंदिर में स्थित शनिदेव की प्रतिमा लगभग 5 फीट 9 इंच ऊंची व लगभग 1 फीट 6 इंच चौड़ी है। यहाँ की एक और खास बात ये है कि सिंगणापुर गांव के लोग अपने घरों और दुकानों पर ताला भी नहीं लगाते हैं। लोगों का मानना है कि अगर कोई चोरी करता है तो शनिदेव उसे अपने तरीके से दंड देते हैं। दोस्तों इन दिनों अमेरिका में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है जिसने सभी को हैरान कर दिया है। दरअसल यहाँ एक महिला ने रेडी टू कुक फूड वाली एक कंपनी पर केस कर दिया है, वो भी सिर्फ इसलिए कि प्रोडक्ट के डिब्बे पर उसे बनाने का जो समय लिखा हुआ था उतने समय में वो प्रोडक्ट बनकर तैयार नहीं हुआ। महिला का नाम अमांडा रमीरेज है और वह साउथ फ्लोरिडा की रहने वाली है। उसने फूड कंपनी क्राफ्ट हैंज पर 40 करोड़ रुपए का मुकदमा ठोका है। महिला का दावा है कि कंपनी ने मैक्रोनी को पकाने के लिए 3.5 मिनट का वक्त बताया था, जबकि वो इतनी देर में नहीं पकी। दोस्तों ठंड के समय में कपकपी लगना काफी कॉमन है, लेकिन क्या हो जब यूरिन के दौरान या यूरिन करने के बाद कपकपी आने लगे। इस क्रिया को पोस्ट मिट्यूशियन कॉन्वोल्यूशन सिंड्रोम कहा जाता है। ऐसा क्यों होता है इसके लिए कोई ठोस सबूत तो नहीं है, लेकिन कुछ एक्सपर्ट की माने तो जब हम यूरिन के लिए अंडरगारमेंट्स हटाते हैं तो प्राइवेट पार्ट में हवा लगती है, जिसकी वजह से हमें कपकपी आती है। दरअसल अंडरगारमेंट्स प्राइवेट पार्ट को गर्म रखता है। अचानक कपकपी आने से शरीर का तापमान अचानक से बढ़ जाता है। कुछ तथ्य यह भी बताते हैं कि शरीर में गर्म यूरिन निकलने से शरीर का तापमान कम होने लगता है और तापमान को बढ़ाने के लिए शरीर में अनैच्छिक क्रिया कपकपी होती है। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और भी इस तरीके के इंटरेस्टिंग और फैक्ट वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।